आज हम इतिहास के एक ऐसे साल की बात करने वाले हैं जिसने भारत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1857 के महाविद्रोह की। यह सिर्फ कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी ज्वाला थी जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे सिर्फ एक अफवाह ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक यानी ब्रिटिश एम्पायर को घुटनों पर लाने की कगार पर खड़ा कर दिया। इस सवाल का जवाब वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये क्रांति क्यों हुई, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये कितनी बड़ी थी। इसे कोई छोटा-मोटा विरोध प्रदर्शन मत समझिएगा। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने लगभग पूरे उत्तर भारत को अपनी आग में लपेट लिया था। कहानी शुरू होती है 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से। वहां भारतीय सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और देखते ही देखते ये चिंगारी जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसमें सिपाही और आम लोग सब शामिल हो गए। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक खुली चुनौती थी। पर जैसा कहते हैं, इतनी बड़ी आग एक दिन में नहीं लगती। 1857 की क्रांति तो उस बर्तन की तरह थी जो दशकों से धीमी आंच पर उबल रहा था। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस उबलते हुए गुस्से के पीछे असल वजहें क्या-क्या थीं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल वजहों की। लॉर्ड डलहौजी एक पॉलिसी लेकर आए जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब, अगर किसी भारतीय राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी हड़प लेगी। इससे झांसी, सतारा, नागपुर जैसे कई राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चले गए और हद तो तब हो गई जब अवध को कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। इससे भारतीय राजाओं को समझ आ गया था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर आते हैं आर्थिक कारण। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत की पूरी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी। हमारे गांव जो कभी आत्मनिर्भर हुआ करते थे, वो तबाह हो रहे थे। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए थे कि उनकी जमीनें छिन रही थीं और भारत का सारा पैसा, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, वो इंग्लैंड जा रहा था। मतलब आम आदमी पेस रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब एक बड़ी दिलचस्प बात, कुछ ब्रिटिश सुधार जो आज हमें सही लगते हैं, उस जमाने में लोगों को अपनी परंपराओं पर हमला लगे। जैसे सती प्रथा को बंद करना या विधवाओं की दोबारा शादी को बढ़ावा देना। कई भारतीयों को लगा कि ये उनके धर्म और समाज में सीधी दखलंदाजी है। ऊपर से ईसाई मिशनरियों को धर्म बदलने की जो खुली छूट मिली हुई थी, उससे ये डर और भी गहरा हो गया था। और आखिर में सेना के अंदर भी भेदभाव चरम पर था। सोचिए, भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। प्रमोशन का तो कोई चांस ही नहीं था और उन्हें अपने घर परिवार से हजारों मील दूर भेज दिया जाता था। तो सेना के अंदर भी असंतोष की आग पूरी तरह सुलग हुई थी। बस इंतजार था एक छोटी सी चिंगारी का। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि कैसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वजहों ने मिलकर बारूद का एक बहुत बड़ा ढेर तैयार कर दिया था। अब बस एक चिंगारी चाहिए थी जो इस ढेर में आग लगा दे, और वो चिंगारी बहुत जल्द मिल भी गई। ये चिंगारी थी एक नई बंदूक, एनफील्ड राइफल। इसके कारतूसों की कहानी बड़ी अजीब थी। उन्हें बंदूक में डालने से पहले दांत से काट कर खोलना पड़ता था और तभी एक अफवाह फैली कि इन कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसी बात थी जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। बस इसी एक अफवाह ने दशकों से दबे हुए गुस्से को एक ज्वालामुखी की तरह फोड़ दिया। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने बगावत कर दी। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई और वो क्रांति के पहले शहीद बन गए। और फिर आई 10 मई की तारीख, जब मेरठ के सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया और दिल्ली चलो का नारा देकर दिल्ली की ओर बढ़ चले। क्रांति का आगाज हो चुका था। ये विद्रोह सिर्फ मेरठ या दिल्ली तक ही नहीं रहा। ये कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। दिल्ली में बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। कानपुर में नाना साहिब थे, तो झांसी में थीं वीर रानी लक्ष्मीबाई। हर जगह अलग अलग नेता थे, लेकिन सबका दुश्मन एक ही था। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को आखिरकार दबा दिया गया, पर क्या इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह नाकाम रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस विद्रोह के नतीजे इतने जबरदस्त थे कि इसने भारत में एक पूरे युग को ही खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत ही बेरहमी से कुचला। हजारों लोगों को मार दिया गया। सैन्य तौर पर देखें तो विद्रोह हार चुका था,
लेकिन इसकी गूंज अभी बाकी थी। इस विद्रोह का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया कि एक व्यापार करने वाली कंपनी इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकती। तो भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज का दौर। इसी के साथ भारत में सदियों से चले आ रहे मुगल साम्राज्य का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया और इसी के साथ एक और महान साम्राज्य इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। तो हम वापस अपने उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं। 1857 का विद्रोह भले ही मैदाने जंग में हार गया हो, लेकिन इसने भारत के इतिहास का रास्ता ही बदल दिया। इसने कंपनी राज को खत्म किया, ब्रिटिश राज की शुरुआत की और सबसे बढ़कर इसने आने वाली पीढ़ियों के मन में आज़ादी की वो चिंगारी जला दी जो 90 साल बाद एक ज्वाला बन गई। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी कभी एक हारी हुई लड़ाई भी इतिहास की सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती है।